आपने पहला सीढ़ी चढ़ने समय ही उसके पैर तोड़ दिए। गलती आपके सिस्टम की है। क्यों इन बच्चों को क्यों भुगतने दे रहे हो? आप अपने से खुद से एक बार रीचेक करवा दो ना, खुद से करवा दो। पैसा भी वसूल कर रहे हो, चलो पहले ज्यादा कर रखे थे, अब 100 रुपया कर रहे हो। गलती आपकी है और पैसा भरे बच्चा। ये जो आने वाला जनरेशन है, यही फसल है जो इस देश को विश्व गुरु बनाएगा। इसको कमजोर ना करो। नीट परीक्षा के बाद अब सीबीएसई की परीक्षा पर सवाल उठने खड़े हो गए। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अध्यापक अनिल पटेल जी हैं। अनिल जी, क्या ऐसे बड़े सवाल जो आप लोगों को दिख रहे हैं और परेशान कर रहे हैं? परेशान ये कर रहा है कि अब फिलहाल जो देखा जा रहा है, कोई भी एग्जाम सही से नहीं हो रहा है। नीट में ऐसा ही हुआ। अब ये 12वीं के बच्चे हैं। 12वीं के बच्चे होते कितने उम्र के हैं? इन्होंने अपना पेपर जो भी ईमानदारी से इनको आता था लिख के आए, चला। आनंद फानंद में ओएसएम लाया गया, टीचर्स को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई। अब वो प्राइवेट को किससे करवाए इन लोगों ने? स्कैनिंग कॉपियों को, कॉपियां जब मिल रही है तो ब्लर मिल रही है। उस ब्लर में जब कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो उसकी मार्किंग कैसे होगी? जब दिखेगा ही नहीं तो मार्किंग कहां से हो गई उसकी? अब वो मार्किंग हुई नहीं। जो बच्चे अच्छे थे, जिनका स्कोर था 90% पार कर सकते थे, वो 60s में आ गए। स्थिति ये हो गई। जेई जो आईआईटी का एग्जाम होता है, उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपको 75% मार्क्स चाहिए। अब आप सोचिए, कोई बच्चा जेई मेन में अच्छा कर रखा था, लेकिन उसके 75 की जगह वो आ गया 70%। वो उसकी तो करियर बर्बाद हो गई। वो तो अब आईआईटी में नहीं जा सकता। सर, एक चीज और देखने में आई, जैसे आप पेपर सभी दिखा रहे थे, उसमें ऑब्जेक्टिव जो थे, या तो सही होता है या गलत होता है, लेकिन उसमें आधा मार्क्स मिला है। उसे कैसे देखें? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब वो अगर सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। गलत होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब सही भी दिखा रहे हो, 0.5 मार्क्स दिखा रहे हो। ये कौन सा तरीका पैटर्न है जांच करने का? ये तो हमारे तो समझ से बाहर है। अब उन लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले लोग समझते होंगे। अच्छा सर, ऐसे कितने बच्चे थे जो जेई का, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स मेहनत कर रहे थे और वो अब वापस हो गए यहाँ से? अब आप क्यों समझ लीजिए ना, 18 लाख बच्चे 12th में इस बार बैठे हैं और ये सबके साथ हुआ है। इसमें आईआईटी वाले भी हैं, मेडिकल वाले भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं। लेकिन औसत आप समझिए कि 12 से 15 लाख बच्चे तो साल में बैठते हैं आईआईटी जेई के मेन के एग्जाम में। इतने बच्चे का तो, इतने तो मेन वाले थे। इनमें अक्सर का तो यही हाल हुआ होगा। हर बच्चे को साइंस में कम मार्क्स, और जब उनका एलिजिबल मार्क्स मिलेगा नहीं तो कंपटीशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, वो फिर देंगे ही नहीं। तो उनका तो करियर, उनका तो फ्यूचर चला गया ना। उसने सपने पाल रखे थे, मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, और उसके स्कोर भी अच्छे थे, उसने पढ़ा भी अच्छा था। उसकी क्या गलती है? गलती आपके सिस्टम की है। क्यों इन बच्चों को क्यों भुगतने दे रहे हो? यानी माना जाए कि पहली सीढ़ी ही तोड़ दी गई। उनकी पहली, मतलब जैसे ये पहली उड़ान होती है इन बच्चों की। यहां से इनका भविष्य ये तय होता है, यहां से ये दिशा लेते हैं कि हमें क्या करना है। आपने पहला सीढ़ी चढ़ने समय ही उसके पैर तोड़ दिए। यही किया है आपने। आप इनको, इस सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। ये जो लोग विश्व गुरु बनाने का ठेका ले रखे हैं और नारा दे रहे हैं, इनको समझ आना चाहिए कि 80 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा विश्व गुरु नहीं बनाएगा इस देश को। इस देश को विश्व गुरु बनाएगा ये 16 साल 17 साल का बच्चा, जो हमारा आने वाला पीढ़ी है। 80 वालों का उम्र चला गया हमसे, या हमारे लोगों का, हमारे जनरेशन से भी नहीं होगा। ये जो आने वाला जनरेशन है, यही फसल है जो इस देश को विश्व गुरु बनाएगा। इसको कमजोर ना करो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी आए होंगे अपने एग्जाम्स को लेके। ऐसा क्या आपके सामने भी आया देखने को? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहाड़ में बड़ी मेहनत से यहाँ पहुंचते। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके मार्क्स कम आए और वो वापस हो गए? काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो जेई मेन में अच्छा परफॉर्म किए थे और एडवांस देने के लिए तैयार थे कि अगली बार और अच्छा परफॉर्म करेंगे, आईआईटी एडवांस देंगे, आईआईटी में जाएंगे। उनका परसेंटेज कम हो गया, वो चले गए। उनके माँ बाप ने कहा, बेटा अब तो तेरा एलिजिबल परसेंटेज ही नहीं है, हम तैयारी क्या करवाएंगे तुमसे।
आप सोचिए उसके सपने मरे। किसी का आज का 2 रुपया खा जाओ चल जाता है, 2 रुपया नुकसान झेल लेगा, वो कल होके कमा लेगा, लेकिन सपने मर जाते हैं ना, इंसान का पूरा जीवन तक अफसोस होता है। जिंदगी एक ही मिली है और एक जिंदगी में एक सपने होते हैं, उस सपने को पूरा करने में इंसान जीवन लगा देता है। और ये बच्चे तो अभी सपने देखे थे यार, इनकी क्या गलती है? इनके तो आपने पूरा पंख ही तोड़ दिए, उड़ान भरने से पहले परिंदा बैठ गया। अच्छा सर, लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे, कैसे अब देखते हैं, क्या होना चाहिए? जो हो गया इतना तो सीबीएसई बोर्ड ने भी मान लिया है कि गलती है तो आप दोबारा, अब ये जो आप कर रहे हैं कि 100 रुपया अप्लाई करो, भैया सबके पास इतना सुविधा भी नहीं है अप्लाई करने का। आप अपने से खुद से एक बार रीचेक करवा दो ना, खुद से करवा दो। पैसा भी वसूल कर रहे हो, चलो पहले ज्यादा कर रखे थे, अब 100 रुपया कर रहे हो, गलती आपकी है। और पैसा भरे बच्चा, 100 रुपया नहीं 1 रुपया भी क्यों भरे भाई, गलती आपने करी है तो भरेंगे आप ना। बच्चा से क्यों ले रहे हैं 100 रुपया एक सब्जेक्ट का? मतलब कमाल है, गलती भी आप करें और उसका जुर्माना भी बच्चा भरे, पेरेंट भरे। यानी अगर सबको चेकिंग करानी है सारी कॉपीज की तो कितने पैसे जमा करने होंगे? अब 3, अगर एक सब्जेक्ट करानी है 100 रुपए जमा करने हैं, 4-5 सब्जेक्ट करानी 500 रुपए जमा करने हैं, तो करोड़ों रुपए तो इसी में हो जाए। बस क्यों ये पेरेंट और बच्चा क्यों भुगत रहा है? भाई आपकी गलती है, आप भरो ना। और आप अप्लाई क्यों करा रहे हो कि रीचेक करवा लो? आप दोबारा कर दो, जब आपको पता चल गया है कि ऐसी गलतियां हो रही है तो दोबारा कर दो ना। ये एक तरफ से कर दो, क्यों अप्लाई करवा रहे हो? देखिए, मेरे साथ अध्यापक हैं जो पूरे वर्षों तक बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ इनके ऊपर झोंक देते हैं और फिर बच्चे उस एग्ज़ाम को पास आउट करके अच्छे मार्क्स लेकर आने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो टीचर भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। फिर उसके ऊपर सीबीएसई ने जब गलती मान ली, उसके बावजूद जो पैसा वसूली वाली बात जो आ रही है, अगर आपको चेकिंग करानी है तो उसमें 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट आपको भरना है, उसको लेकर भी काफ़ी रोष है। आने वाले समय में देखने वाली बात ये भी होगी कि सीबीएसई बोर्ड इस पर क्या अपना बड़ा फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।